नमस्कार सीएसके न्यूज में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हो गया 18 जनवरी, जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है। दोस्तों भारत ने बनाया है कीर्तिमान, दुनिया भर में अब तक कोविड-19 टीकाकरण लगने वाला देश बन गया है पहला देश। जी बड़ी खबर, पहले दिन 2.5 लाख से ज्यादा कोविड-19 का टीकाकरण का बनाया रिकॉर्ड, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। और दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। फिलहाल दोस्तों इमरान खान नाक बचाएंगे या लोगों की जान, भारत में बने कोरोना वायरस टीके को दी मंजूरी पर मोदी से मांगने में आ रही है शर्मजियां, ये भी आपको बताएंगे। और तीसरी बड़ी खबर निकल के आ रही है। फिलहाल ऑपरेशन कश्मीर में सेना ने नया ऑपरेशन शुरू किया है। अपील, तुम अभी कभी भी वापस आ सकते हो। जी हाँ, आपको बता दें आतंकियों को लेकर एक नया ऑपरेशन चला, इसके बारे में आपको बताएंगे। और इन सब के इतर दोस्तों राम मंदिर ट्रस्ट में बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी की भी खबर निकल के आ रही है। इस बीच आपको बता दें, हो जाइए अलर्ट, चंदा देने से पहले इन नंबरों पर फोन कर लें, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। और इस बीच बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, तिब्बत पर कानून बनाकर अमेरिका ने दी चीन को चुनौती, भारत को चीन से वार्ता में मिलेगा ज्यादा विकल्प। जी हाँ, वो भी आपको बताएंगे। और इस बीच सब कुछ खबरें जानेंगे। अक्षय कुमार ने भी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य और दिव्य मंदिर निर्माण के लिए दिया दान, जानेंगे कितना। लेकिन इन सब के इतर दोस्तों तांडव वेब सीरीज को लेकर लोगों ने कर दी सैफ अली के घर पे चढ़ाई, जिससे चप्पे चप्पे पर ठाकरे ने पुलिस बढ़ाई। तो सब कुछ खबरें एक करके जाने, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब के लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप हिमांत प्रधानमंत्री मोदी हैं तो मुमकिन है तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। इस देश की गौरवशाली इंडियन आर्मी के लिए भी जय हिंद लिखना मत भूलेगा। दोस्तों पहली बड़ी खबर निकल के आ रही, कोरोना टीकाकरण के मामले में भारत ने बनाया नया कीर्तिमान। पहले दिन 2,70,000 लोगों को लगा टीका। कितने लोगों में है साइड इफेक्ट? नथिंग। जी हाँ, कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए भारत ने टीकाकरण अभियान की शुरुआत कर दी है और इस पहले ही दिन टीकाकरण रिकॉर्ड भी बना डाला है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि फिलहाल पहले दिन 2,07,229 लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया है, जो कि दुनिया के दूसरे देशों में वैक्सीनेशन के पहले दिन लगे कुल टीके से अधिक है, यानी एक रिकॉर्ड बन गया है। यहाँ तक कि अमेरिका के यूके और फ्रांस में पहले दिन लगे टीके से ज़्यादा है। हाल ही में दूसरे दिन केवल 6 राज्यों में टीकाकरण हुआ है। रविवार को 17,000 कोरोना वॉरियर्स ने टीका लगवाया और इस तरीके से अब तक कुल 2,24,000 लोग कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक ले चुके हैं। तो ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। दोस्तों हम चलते हैं अगली अपडेट। इमरान खान नाक बचाएंगे या लोगों की जान, भारत में बने कोरोना टीके को दी मंजूरी पर मोदी से मांगने में आ रही है शर्म। जी हाँ, नया जुगाड़ निकालने की कोशिश कर रहा है। दरअसल पाकिस्तान ने कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए जिस टीके को सबसे पहले मंजूरी दे दी है, उसे पाने के लिए वो तरह तरह के जुगाड़ तलाश रहा है। असल में पड़ोसी देश ने ऑक्सफोर्ड, एस्ट्राजेनेका और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की ओर से तैयार किए गए कोविशील्ड को देश में टीकाकरण के लिए चुन लिया है। लेकिन भारत में इसके उत्पादन की वजह से इमरान खान सरकार दुविधा में फंस गई है। एक तरफ उसके लिए नाक का सवाल है, तो दूसरी तरफ जनता की जान का भी है। पाकिस्तान की सरकार बीच का रास्ता तलाशने में जुटी है। एक तरफ उसे कोवैक्सीन प्रोग्राम के तहत वैक्सीन का इंतजार है, तो इमरान ने खुद को वैक्सीन खरीद से दूर करते हुए राज्यों और प्राइवेट सेक्टरों को दूसरे देशों से बात करने की छूट दे दी है। पाकिस्तान के प्रमुख अखबार डॉन के ऑनलाइन संस्करण में दी गई जानकारी के मुताबिक ड्रग्स रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान ने एस्ट्राजेनेका के कोविड-19 इमरजेंसी यूजेस के लिए मंजूरी दे दी है, जबकि चीन की सरकारी कंपनी सिनोफार्मा के टीकों को अगले 2 सप्ताह में मंजूरी दे दी जा सकती है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि जिस तरीके से भारतीय वैक्सीन को मंजूरी दी गई है, कहीं ना कहीं तीसरे दरवाजे से इस दवा को, खास करके इस वैक्सीन को लेने के इमरान खान जुगाड़ में है। हम चलते हैं अगले अपडेट। कश्मीर की तस्वीर बदलने की एक और पहल, सेना की अपील, तुम कभी भी वापस आ सकते हो, मिलेगी तुमको छूट। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें, कश्मीर में लगातार आतंक की तरफ बढ़ रहे युवाओं को सेना एक और मौका देने की तरफ बढ़ चुकी है। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि सेना ने एक नया ऑपरेशन शुरू किया है। खास करके ऑपरेशन ऑल आउट के साथ साथ सेना ने ऑपरेशन माँ भी चलाते हैं। इसके तहत भटके हुए युवाओं को मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया जा रहा है। इस क्रम में रविवार को सेना के शीर्ष कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू ने घाटी के भटके हुए युवाओं से अपील की है
आपको बता दें, उन्होंने कहा कि पिछले 6 महीनों में आतंकवाद में शामिल होने वाले 17 युवा मुख्यधारा में वापस लौटे हैं। वर्तमान में हम सरकार के साथ एक उपयुक्त आत्मसमर्पण नीति पर काम कर रहे हैं जो निश्चित रूप से सार्थक होगी। भटक गए युवाओं से मेरी अपील है कि वो वापस आओ। तुम कभी भी वापस आ सकते हो, जिनमें ऑपरेशन के दौरान भी वापस लौट सकते हो। यानी अगर आप सीधा सीधा सेना के गन पॉइंट पे हो, उसके बावजूद भी अगर आप हाथ खड़े कर देते हो, हथियार फेंक देते हो और सेना के साथ आ जाते हो, अपनी गलतियों को मानते हो, तो पूरी तरीके से बाशहरी बाइज्जत शहरी की तरह आपको कश्मीर में रहने दिया जाएगा। हम चलते हैं, अगली अपडेट लेते हैं। राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा देने से पहले इन नंबरों को फ़ोन कर ले। जानकारी ट्रस्ट ने ठगी से बचने के उपाय बताए। जी हाँ, दरअसल राम जन्मभूमि में विराजमान रामलला के मंदिर निर्माण के सिलसिले में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट की ओर से चलाए गए निधि समर्पण अभियान में राम भक्तों को ठगी से बचाने का सुझाव दिया गया है। इसी सिलसिले में ट्रस्ट महासचिव चंपत राय ने बेंगलुरु की संस्था Samvad.org की ओर से जारी एक वीडियो को साझा किया है। इस वीडियो में बताया गया है कि आपकी ओर से समर्पित धनराशि सही बैंक व व्यक्ति तक जा रही है और ये सुनिश्चित करना चाहिए। बताया गया है कि निधि समर्पण करने के लिए संगठन के कार्यकर्ता घर घर जाएंगे। बताया गया है कि ट्रस्ट ने पूरे देश में एक ही प्रकार का कूपन जारी किया है। ये कूपन 10, 100 और 1000 का है। यदि आप 50 रुपये का योगदान देंगे, 10 रुपये के 5 कूपन दिए जाएंगे। यदि 500 का योगदान देंगे तो 100 के 5 कूपन दिए जाएंगे। यदि आप के पास चेक या कैश नहीं है, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन आपको सुनिश्चित करना होगा कि आपका भुगतान SBI की अयोध्या शाखा के ही खाते में ही हो, क्योंकि देश भर में इस प्रकार का दूसरा कोई खाता नहीं है। इसके लिए नेफ्ट, RTGS व अन्य माध्यमों का भी उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप क्लियर करना चाहते हैं कि आप खास करके किसके पास आप राम मंदिर को लेकर ही पैसा दे रहे हैं, तो आप बात कर सकते हैं खास करके 1800180515 पे। जी हाँ, बैंक संबंधित किसी समस्या को लेकर ट्रस्ट महासचिव ने SBI के शाखा प्रबंधक का भी नंबर दे दिया है। रितेश सिंह का मोबाइल नंबर दिया है। इसके साथ ही तमाम शशिधर त्रिपाठी का भी नंबर दे दिया है। दोस्तों, किसी भी तरीके से चंदा देने से पहले इन नंबरों पर फ़ोन कर लें और जानकारी भी ले लें। हम चलते हैं, अगली अपडेट लेते हैं। शिवसेना ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान। बिहार में मिले थे नोटा से भी कम वोट। जी हाँ, शिवसेना ने पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने रविवार को ट्वीट करते हुए ये जानकारी दी है। संजय राउत ने अपने ट्वीट में लिखा है कि शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे चर्चा के बाद ये तय कर लिए हैं कि पार्टी बंगाल के चुनाव में उतरेगी और हम जल्द ही कोलकाता पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी की गठबंधन वाली सरकार चल रही है और उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री हैं। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हुआ है कि बंगाल में शिवसेना अकेले उतरेगी या फिर किसी के साथ गठबंधन में, लेकिन इतना तो तय है कि चुनाव लड़ना है। हम चलते हैं, अगली अपडेट लेते हैं। दोस्तों, तिब्बत पर कानून बनाकर अमेरिका ने दी चीन को चुनौती। भारत को चीन से वार्ता में मिलेगा ज़्यादा विकल्प। अमेरिका ने तिब्बत पर कानून बनाकर इस पर्वतीय इलाके पर चीन के अधिकार को सीधी चुनौती दे दी है। चीन यहाँ 50 साल से ज़्यादा समय से लगातार उत्पीड़न कर रहा है। वहाँ की समस्या पहचान नष्ट करने के लिए सुनियोजित चालें भी चल रहा है। इस बीच तिब्बत के आध्यात्मिक प्रमुख दलाई लामा ने भारत में शरण ली हुई है और उनके संरक्षकत्व में यहाँ से तिब्बत की निर्वासित सरकार कार्य कर रही है। अमेरिका ने हाल ही में द टिबेटन पॉलिसी एंड सपोर्ट एक्ट बनाकर तिब्बत में चीन के उत्पीड़न को रोकने की शुरुआत कर दी है। इससे पहले तिब्बत की निर्वासित सरकार के प्रधानमंत्री को अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने आमंत्रित किया था और उसके साथ ही आधिकारिक वार्ता भी की गई थी। चीन ने इस पर कड़ा विरोध भी जताया था, लेकिन उसके बावजूद अमेरिका ने खरी सुना दी थी। हम चलते हैं, अगली अपडेट। तांडव वेब सीरीज पर विवाद के बीच सैफ अली खान के घर बाहर सुरक्षा बढ़ाई गई। जी हाँ दोस्तों, लोगों ने चढ़ाई कर दी है। बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान को वेब सीरीज तांडव को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। इस सीरीज पर हिंदू देवी देवताओं के अपमान का आरोप लगाया गया है। इस बीच सैफ अली खान और करीना कपूर के मुंबई स्थित घर के बाहर रविवार को पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिनमें सैफ के घर के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस नजर आ रही है। सैफ ने अपने घर के पास एक नया घर खरीदा है
इस बीच वीडियो में उनके कई स्टाफ मेंबर्स पुलिस की तैनाती के बीच सामानों को एक घर से दूसरे घर ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आपको बता दें दोस्तों, सिचुएशन ख़राब है, हालत ख़राब है। इन पर पक्का हमला होगा, क्योंकि जिस तरीके से हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं, ऐसे लोग बचेंगे नहीं। हम चलते हैं अगले अपडेट। अक्षय कुमार ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए दिया दान, फैंस से बोले अब आपकी बारी। दरअसल दोस्तों, बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार ने अपने फैंस से अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के लिए दान देने की अपील की है। उन्होंने अपना एक वीडियो शेयर किया जिसमें वो राम सेतु निर्माण की कहानी सुनाते नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने बताया है कि वो राम मंदिर निर्माण के लिए दान दे रहे हैं। अक्षय कुमार ने कहा है कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण शुरू हो चुका है, मैंने शुरुआत कर दी है और अब आपकी बारी है। वीडियो में अक्षय कुमार कहते हैं कि कल रात मैं अपनी बेटी को एक कहानी सुना रहा था, आप सुनेंगे तो ऐसा ही था कि एक तरफ वानरों की सेना थी, दूसरी तरफ थी लंका, दोनों के बीच में था महासमुद्र। अब वानर सेना बड़े बड़े पत्थर उठाकर समुद्र में डाल रहे थे, क्योंकि उन्हें राम सेतु का निर्माण सीता मैया को वापस लाना था। प्रभु श्री राम किनारे पर खड़े थे और सब कुछ देख रहे थे। तभी उनकी नज़र एक गिलहरी पर पड़ी जो पानी में जाकर फिर किनारे आ रही थी, रेत में लेट जाती थी और राम सेतु के पत्थर की ओर भाग जाती थी, फिर से पानी में जाती थी और फिर रेत में और फिर पत्थरों में। कंगना रनौत ने बर्थ एनिवर्सरी पर एमजीआर को भी श्रद्धांजलि दी और आपको बता दें कि यहाँ पर उन्होंने स्पष्ट ये बताने की कोशिश की है, कहीं ना कहीं छोटी छोटी एक कहीं ना कहीं इच्छा शक्ति से एक बड़ा घर बनाया जा सकता है, वही छोटे छोटे दान से बड़े भव्य और राम मंदिर बनाए जा सकते हैं। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। रॉबर्ट वाड्रा को हिरासत में लेकर पूछताछ करना चाहती है ईडी, राजस्थान हाईकोर्ट में दी है अर्जी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद और पार्टी महासचिव प्रियंका वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। प्रवर्तन निर्देशालय ईडी ने बीकानेर लैंड केस में वाड्रा को हिरासत में लेकर पूछताछ के लिए राजस्थान हाईकोर्ट में अर्जी भी दे दी है। इस मामले की सुनवाई सोमवार को होगी। कोर्ट से मिली इजाजत में मिली तो वाड्रा को हिरासत में लिया जा सकता है। इससे पहले हाईकोर्ट ने ईडी को स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी कंपनी के पार्टनर को गिरफ्तार करने से रोक लगा दिया गया था। रॉबर्ट वाड्रा और उनकी मां मौरीनी वाड्रा कंपनी में पार्टनर हैं। बीकानेर लैंड केस में कोर्ट ने 21 जनवरी 2021 को दोनों को पूछताछ के लिए ईडी के सामने पेश होने का निर्देश भी दिया था। स्काईलाइट के लिए हाईकोर्ट में पेश होने वाले एक वकील ने पहचान गोपनीय रखने की शर्त पर ईडी की अर्जी की पुष्टि की और बताया है कि जवाब दाखिल किया जा रहा है। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं दोस्तों। पंचायत चुनाव से पहले यूपी में 15 आईएएस अफसरों के हुए तबादले, जौनपुर बागपत के डीएम भी बदले गए हैं। यूपी में पंचायत चुनाव से पहले 15 आईएएस अफसरों के तबादले कर दिए गए हैं। राज्य में प्रशासनिक फेरबदल की ये जानकारी शनिवार रात सामने आई है। शासन की तरफ से जारी की गई जानकारी के मुताबिक आईएएस अधिकारी राजकुमार यादव को बागपत जिले की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। इसके अलावा वंदना वर्मा को पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के निर्देशक भी बना दिया गया है। प्रतीक्षारत आईएएस शिवाकांत द्विवेदी को अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के विशेष सचिव की जिम्मेदारी दे दी गई है। डॉक्टर काजल को विशेष सचिव बेसिक शिक्षा के पद पर तैनाती मिली है। वहीं जिलाधिकारी बागपत शकुंतला गौतम को निर्देशक स्थानीय निकाय बनाया गया है। तो ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। कर्नाटका में बोले गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस पर भरोसा मत करिए, जब बारी आए तो वैक्सीन लगवाइए और किसानों के आमदनी को दोगुना बढ़ाने के लिए ही कानून लाया गया है। भटकाने दे कांग्रेस किसानों को। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कर्नाटका के बगलकोट में रविवार को एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पे भरोसा मत कीजिए और जब बारी आए तो वैक्सीन लगवाइए। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस नेता वैक्सीन पे सवाल उठाते हैं। मैं नहीं जानता हूं कि वो विरोध के अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन कम से कम प्रयास करने वालों को न रोकें। देश के वैज्ञानिकों और देश के डॉक्टरों पर सवाल खड़ा करना, देश की सेनाओं को अपमानित करना, यह कांग्रेस की पुरानी परंपरा है। हर भारतीयों को वैक्सीन का नारा था। जी हाँ, बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें, भारत में तो वैक्सीन नहीं है। अब हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। ब्राज़ील को भारत की तरफ से एक्सपोर्ट किया जाएगा 20 लाख डोज। जी हाँ, ये बड़ी खबर कोरोना वायरस को लेकर। आपको बता दें कि ब्राज़ील के राष्ट्रपति बोल्सोनारो ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर कोरोना के 20 लाख डोज की वैक्सीन की मांग की थी। इसके बाद भारत सरकार ने वैक्सीन भेजने की इजाज़त दे दी है। सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित कोविशील्ड वैक्सीन की 20 लाख डोज को ब्राज़ील ले जाने के लिए ब्राज़ील का एक विमान भारत पहुंच चुका है।
जिस बीच कांग्रेस ने इस फैसले पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस नेता कोरोना वैक्सीन विकसित करने के लिए वैज्ञानिकों को धन्यवाद दिया, पर ये भी कहा कि भारत ने आत्मनिर्भर 4 से 6 वर्षों में अर्जित नहीं की है। ये आज़ादी के इस बाद 73 साल की मेहनत का नतीजा है कि आज दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान में गर्भवती माताओं, बच्चों सहित हम 40 करोड़ मुफ्त टीके प्रति वर्ष देश के नागरिकों को लगाते हैं। हम चलते हैं, अगली अपडेट लेते हैं। दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है। उद्धव ठाकरे ने कहा कर्नाटका के कब्जे वाले इलाकों को महाराष्ट्र में करेंगे शामिल। दरअसल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने रविवार को कहा है कि राज्य सरकार कर्नाटका के उन इलाकों को राज्य में शामिल करने के लिए प्रतिबद्ध है जहां मराठी भाषी के लोगों की बहुलता है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने एक ट्वीट में कहा है कि इस उद्देश्यों के लिए बलिदान देने वालों के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। महाराष्ट्र राज्य भाषाई आधार पर बेलगाम तथा अन्य इलाकों पर दावा जताता है। पूर्ववर्ती बॉम्बे प्रेसिडेंसी का हिस्सा थे, लेकिन अब कर्नाटका राज्य में आते हैं। बेलगाम तथा अन्य कुछ अन्य सीमावर्ती इलाकों को महाराष्ट्र में शामिल करवाने के लिए संघर्ष कर रहे क्षेत्रीय संगठन महाराष्ट्र एकीकरण समिति ने उन लोगों की याद में 17 जनवरी को शहीदी दिवस मनाया था। हम चलते हैं, अगली अपडेट लेते हैं। दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही। फारूक अब्दुल्ला का प्रधानमंत्री से अनुरोध, जम्मू कश्मीर में बहाल हो 4G इंटरनेट सेवा। नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने रविवार को प्रधानमंत्री मोदी से जम्मू कश्मीर में 4G इंटरनेट सेवा बहाल करने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा है कि सेवा के अभाव से कई लोगों को दिक्कतें हो रही है। अब्दुल्ला ने कोविड-19 रोधी टीके की सफलता के लिए दुआ की और कहा है कि लोगों को समृद्धि और विकास के हर कीमत पर सांप्रदायिक सौहार्द तथा भाईचारा बनाए रखना चाहिए। तो बातचीत, बोली भाषा धीरे धीरे इस फारूक अब्दुल्ला की भी बदल रही है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें 4G मांग कर रहे हैं, लेकिन 4G लेने लायक नहीं है क्योंकि दंगा भड़काना शुरू कर देते हैं। हम चलते हैं, अगली अपडेट लेते हैं। दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है जहां पर बदायूं के सिम कार्ड से पाकिस्तान में कॉल। यूपी के कई जिलों में ATS के छापे। बदायूं और चंदौसी से 7 को उठाया गया है। प्रदेश पुलिस के आतंकवाद निरोधक दस्ते ATS ने साइबर क्राइम के जरिए हुए बैंक फ्रॉड का खुलासा करने के लिए शनिवार को भी ताबड़तोड़ छापेमारे किए। इसमें दिल्ली में 5 ठिकाने पर छापे मारे गए हैं। छापों के दौरान दर्जन भर लोग हिरासत में लिए गए हैं। इस गिरोह के टेरर फंडिंग नेटवर्क से जुड़े होने की भी आशंका है। सूत्रों के अनुसार ATS की टीमें शनिवार को भी छापे की कार्रवाई में शामिल रही हैं। शुक्रवार को मुरादाबाद, संभल व अमरोहा में कई स्थानों पर छापा मारकर तलाशी ली गई है। खुफिया इनपुट के आधार पर शनिवार को दिल्ली में 5 स्थानों पर छापे मारे गए हैं। ATS को जानकारी मिली है कि एक गिरोह फर्जी सिम कार्ड और फर्जी पहचान पत्र के जरिए बैंकों में खाते खोलता है और इस खातों में जमा होने वाली रकम कार्डलेस ट्रांजैक्शन के जरिए निकाली जाती है और इस तरीके से फर्जी बैंक खातों के जरिए हुए लेन देन ने ATM की नींद उड़ा रखी है। माना जा रहा है कि ये सब पैसा पाकिस्तान से आ रहा है। दोस्तों, हम चलते हैं, अगली अपडेट लेते हैं। दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें, हरियाणा में 464 करोड़ का GST घोटाला, 90 गिरफ्तार, 112 करोड़ बरामद, 72 मामले दर्ज। जी हाँ, हरियाणा पुलिस ने बड़े पैमाने पर माल एवं सेवा कर GST घोटाले के खिलाफ एक सुव्यवस्थित अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए GST फर्जी चालान बिल घोटाले में शामिल फर्जी फर्मों के 4 गिरोह सहित अन्य आरोपियों को पर्दाफाश किया है। इन फर्जी फर्मों ने धोखाधड़ी के माध्यम से 464 करोड़ रुपए के अधिक की राशि का गोलमाल कर सरकारी खजानों को नुकसान पहुंचाया है। इन जालसाजों की साठगांठ ने न केवल हरियाणा बल्कि पूरे देश में सक्रिय थे। तो दोस्तों, अब ये बड़ा खुलासा हुआ। तो दोस्तों, फिलहाल बड़ी खबर इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय देना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।